अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारा सिलसिला जारी और सारी है। वो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप हज़रात दरस समाअत कर रहे हैं और बिलखुसूस उसके अंदर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का तज़किरा आप हज़रात के सामने कर रहा हूँ। आज एक और मोजज़े के बारे में हम समाअत करेंगे। वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का कमाल क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इंतहाई खूबसूरत और शानदार बाल थे। ना तो आपके बाल ज़्यादा घुंघरू वाले थे और ना ही आपके बाल ज़्यादा सीधे बाल थे, बल्कि उसके दरमियान में आपके बाल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि आप उन बालों मुबारक को कभी तो कान की लोक के करीब तक रखते थे और कभी उसे थोड़े से ज़्यादा बढ़ा लिया करते थे, और ये सुन्नत भी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर के अंदर जो है वो तेल डाला करते थे और बीज की मांग निकाला करते थे। एक दिन मोहम्मद बिन सिरीन जो ताबई हैं बहुत बड़े, वो कहने लगे कि मैंने उबैदा से कहा हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक कुछ बाल हैं और वो हमें मिले हैं अनस बिन मालिक से। चूँकि अनस बिन मालिक जो है वो 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे और मैं अनस बिन मालिक से उनकी अहल से हमें वो बाल मिले हैं। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद बिन सिरीन कह रहे हैं। ये बात सुनने के बाद हजरत उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, कहने लगे फ़क़ाल अन तकूना इंदी शारतुम मिन्हु अहब्बा इलैया मिन दुनिया व मा फीहा। आपने फरमाया अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हमारे पास हो तो हमें वो दुनिया और माफिया से ज्यादा महबूब और प्यारे हैं। दुनिया और माफिया से ज्यादा महबूब और प्यारे हैं, यानी कि सारी दुनिया की दौलत तुम ले लो और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बाल मुबारक हमें दे दो। ये मोहब्बत का तकाजा था। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम के पास अब तशरीफ ले गए तो आपने वहां अपने बाल तरशवाए और साहबा को देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल तरशवा रहे हैं और साहबा हल्का बांध के हुजूर को घेरे हुए हैं। अरे क्या बांध के, यूं गोया कि वो अपना दामन को फैलाए और हाथ फैलाए खड़े हुए हैं कि कोई बाल जो कटता है वो जमीन पे ना गिरे, किसी साहबी के हाथ पे गिर जाए। अभी ताजीम हो रही है किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम हो रही है। और फिर साहब फरमाते हैं एक मकाम पे ऐसा हुआ कि आपने हज के बाद अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, हज के मौका था, आपने अपने बालों को तरशवाया दाएं तरफ से तो आपने हजरत अबू तलहा अंसारी को अता फरमाए। इसी तरह फिर बाएं तरफ से तरशवाए तो वो भी अब्दुल्ला बिन हजरत अबू तलहा अंसारी को अता फरमाए और अता फरमा कर फरमा दिया इन्हें लोगों में तकसीम फरमा दो, इन बालों को ले लो और लेकर लोगों में तकसीम कर दो। क्या मतलब है बालों का लोगों को तकसीम कर देना? मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरक़ात मेरे जिस्म में रखी है वही बरक़ात अल्लाह ने मेरे बालों में भी रखी है, ताकि तबरुक है, लोग इनसे फायदा उठाएंगे, नफा उठाएंगे। अब देखिए लोग कैसे नफा उठाते थे। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे एक पानी का प्याला देकर उम्मे सलमा के पास भेजा। ये उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी है, ये रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके पास भेजा और उनके पास था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाल मुबारक। जब किसी को नजर लग जाती या कोई बीमार हो जाता उम्मे सलमा के पास भेज देते। भाई अगर नजर लग जाए, बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं ना,
कि भाई आप जाइए जरा डॉक्टर से इलाज वगैरह कराइए, लेकिन वो किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाते, उम्मे सलमा के पास जाते। वो क्या करती थी? वो ये करती थी, जब कोई बीमार आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मुबारक उन्होंने चांदी की डिबिया बनवाई हुई थी, कितना एहतिमाम के साथ उस डिबिया को खोलती, उसमें जुबान मुबारक को निकालती और उस पानी के प्याले में घोल देती और मरीज को पिला देती। अल्लाह तबारक व तआला मरीज को शिफा अता फरमा देता था। मरीज को शिफा हासिल हो रही है। इसी तरह आखिरी हिस्से में अपनी गुफ्तगू के एक अजीब व गरीब वाक़या आपके सामने बयान करना चाहता हूं। एक साहबी का नाम है, जिनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ये जंग अहद के बाद ईमान में आए थे। तो खालिद बिन वलीद की बड़ी शुजाअत बड़ी मशहूर है। जब जंग यरमूक में हुई, खालिद बिन वलीद का मुकाबला किसी नस्तूर नामी ताकतवर शख्स से हुआ, तो आपका घोड़ा जो था ना वो रगड़ खाकर गिर पड़ा। जब घोड़ा गिरा तो गिरने की वजह से जो टोपी आपने सर पर पहनी हुई थी वो भी गिर गई। और वो नस्तूर नामी पहलवान, उसने क्या किया, आपके सीने पे आ खड़ा हुआ, आपको कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। आपने पुकारा, लोगों मेरी टोपी, लोगों मेरी टोपी मुझे दे दो। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जंग का मौका है, फिक्र टोपी की कर रहे हैं, जान की फिक्र होनी चाहिए थी। किसी करीबी ने आपके आगे बढ़ा, वो टोपी आपको पहुंचाई, आपने टोपी पहनी, कुदरत खुदा की देखी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फतह अता फरमा दी। जो शिकस्त थी वो फतह में बदल गई। जब उसको कत्ल कर दिया आपने, बाद में खालिद बिन वलीद से पूछा, खालिद बिन वलीद, ये अजीब मामला है, फिक्र जान की होनी चाहिए, फिक्र टोपी कर रहे हैं। आपने फरमाया, बात दरअसल ये है, इस टोपी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मुबारक को मैंने सिलवाया हुआ है। मैं जिस जिस जंग में जाता हूं, जिस मैदान में जाता हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझको फतह अता फरमा देता है। ये कमाल मेरा नहीं है, कमाल किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मुबारक का कमाल है। तो कमाल देखिए क्या हुआ। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि एक मर्तबा थोड़ी सी फौज लेकर हम मुल्क शाम गए। बहुत तवज्जो से आपने बात सुनी है, फिर अपना दर्स खत्म करता हूं। मुल्क शाम गए और शाम के अंदर हमारा मुकाबला जबला बिन एहम नामी कौम के साथ मुकाबला हुआ। तो उनका एक बड़ा सिपह सालार था, कमांडर था, जिसको मुसलमानों ने उसको कत्ल कर दिया। उसकी कौम का सरदार कहने लगा, इन्होंने हमारा कमांडर मार दिया है, अब ऐसा करो तुम चारों तरफ से घेर कर हमला कर दो मुसलमानों पर। चूंकि लश्कर कम था, उनकी तादाद ज्यादा थी और ये मदीने मुनव्वरा में लड़ाई नहीं हो रही, शाम में लड़ाई हो रही थी। उन्होंने अतराफ से घेर कर मुसलमानों पे हमला करना शुरू किया। आपके जो साथ वाला था उसने कहा, राफे बिन उमर ताई ने कहा कि ए खालिद बिन वलीद, आज लगता है आज हमारी मौत आ गई, आज हमारी कज़ा आ गई है, आज यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। खालिद बिन वलीद कहने लगे, मंजर में ऐसा ही देख रहा हूं, पर इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है। अब वजह खुद बयान कर रहे हैं। बोले, ये जो सूरत हाल हो गई है ना, इसकी एक वजह यह है, आज जल्दबाजी में टोपी घर भूले आया हूं। वो बरकतों वाली टोपी जो सर पे रखता था, अल्लाह फतह देता था, आज घर भूल आया हूं। तो इसकी वजह से सूरत हाल हो गई है। कुदरत खुदा की देखिए, अगली जब रात हुई तो रात के वक्त में हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। जब ख्वाब में ज़ियारत हुई, आपने फरमाया, तुम ये आराम कर रहे हो और वहां मुसलमानों की फौज को काफिरों ने घेर लिया है, जाओ और उनकी मदद करो, जाओ उनकी मदद करो। और यहां अबू उबैदा ने, जो कि सरदार थे उस वक्त, सिपह सालार थे, उन्होंने ऐलान किया, तैयारी करो, शाम चलना है और शाम के अंदर मुसलमानों की मदद करनी है। तो जब ये ऐलान सुना और फौजी दस्ता तैयार होकर जाने लगा,
क्या देखा, रास्ते में एक नौजवान बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये नौजवान कौन है, उसको जरा रोको तो सही। जब उसको रोका गया, पूछा गया, देखा गया तो जानते कौन था, वो खालिद बिन वलीद की जोजा बीवी, जोजा मोहतरमा थी, खालिद बिन वलीद की बीवी थी। कहने लगी, जिस रात तुमने ये ऐलान किया है ना कि मुसलमानों को रोमियों ने घेर लिया है और जरूरत है रसूलुल्लाह का ऐलान भी तुमने सुना दिया ख्वाब में, फरमाते मैं समझ गई ये सारी मुसीबत टोपी घर भूलने की वजह से आ रही है। और मैं फौरन पहुंची, और जब दो पहुंच रहे हैं, फरमाती सुबह जब जैसे हुई तो अब हमें नारों की आवाज हो रही है, नारे तकबीर आवाज आ रही है। खालिद बिन वलीद कहने लगे, इस आलम में कौन हमारी मदद को पहुंचा है। जैसे ही फौज कम थी, लश्कर के साथ जाने लगा, क्या देखा, एक नौजवान आगे बढ़ा, कहने लगा, नौजवान तो कौन है। उसने कहा, खालिद तू मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी बीवी हूं, तेरी बीवी हूं, वो बरकत वाली टोपी जो तू घर भूल आया था तुझे देने के लिए आई हूं। उन्होंने वो टोपी को पहना है और फिर जब लड़े हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी है। जिस जिस मकाम पे भी मुसलमान गए हैं उन्हें फतह नुसरत हासिल हो गई। ये सारी बरकत थी सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की बरकत थी। अल्लाह तबारक व तआला की इस बारक में दुआ है, अल्लाह हम सबको बरकत